पियान बसा इन नैनन में, जो तो है पलक ढपलूं ना मैं देखूं गैर को, न मैं तो है देखन दूं। हाथ चढ़ावत जात गोने, निर्बल जान के मोहे हृदय में से जाऊं तो तब मैं जानूं तो है। वो जात रहे कामनी, वो है सुंदर ना, जिस पगली ने कर लिया साजन का मनरा। जिस पगली ने कर लिया साजन का मनरा। जब से राधा शाम के नैन हुए हैं चार, शाम बने हैं राधिका राधा बन गई शाम। दिल दीवाना हो गया मेरा, मन मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, मन मस्ताना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हो दिल दीवाना हो गया मेरा, मन मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, मन मस्ताना
तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुकमकड़ी। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुकमनखड़ी। तीसरा मीरा कायाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मीरा गयाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मीरा कायाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मीरा गयाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। तेरे रा 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 रा, रा 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 रा। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। ओ मुझको तूने सिखाया है यारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। साडा तेरे पाछों कोई नहीं हो यारा, तेरे पाछों कोई नहीं हो यारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। अपने तन की खाक उड़ाई, अपने तन की खाक उड़ाई। तब जाकर मंजिल पाई। तब ये जाकर मंजिल पाई। सांसों का बोले एक तारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख कड़ी पर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा।
ओके मैंने जी जी सर मैंने जी सर मैंने सांसों की माला पे सिमरू में पीकाना अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह सांसों की माला पे सिमरू में पीकाना सांसों की माला पे सिमरू में पीकाना सांसों की माला पे सिमरू में पीकाना प्रीतम का दोष नहीं है वो तो है निर्दोष वो तो है प्रीतम का दोष नहीं है वो तो है निर्दोष वो तो है अपने आप से बातें करके आप हुई बदनाम सांसों की माला पे सिमरू में पीकाना सांसों की माला पे सिमरू में गुलगाना होठों पे नाम तेरा आँखों में पानी है तस्वीर तेरी दिल में तस्वीर तेरी दिल में नूरे सुहानी है होठों पे नाम तेरा आँखों में पानी है होठों पे नाम तेरा आँखों में पानी है मैं मस्ताना मैं परवाना मैं हूँ आशिक दीवाना मैं मस्ताना मैं परवाना मैं हूँ आशिक दीवाना चारों तरफ है नूर तेरा क्या खोना है क्या पाना चारों तरफ है नूर तेरा क्या खोना है क्या पाना तेरे लिए मैं नाचू गाऊं तेरे लिए मैं नाचू गाऊं यही दिल जानी है होठों पे नाम तेरा आँखों में पानी है होठों पे नाम तेरा आँखों में पानी है मेरा दम जब निकले यारा
निकले आगे तेरे। मेरा दम जब निकले यारा, निकले आगे तेरे। किया है रोशन तूने मुझको, दूर हुए हैं अंधेरे। किया है रोशन तूने मुझको, दूर हुए हैं अंधेरे। तू ही मेरा सूरज तारा, तू ही मेरा सूरज तारा, तू ही मेरा सूरज तारा, तू ही दिल जानी है। होठों पे नाम तेरा, आँखों में पानी है। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर तेरी दिल में नूरे सुहानी है। होठों पे नाम तेरा, आँखों में पानी है। होठों पे नाम तेरा, आँखों में पानी है। होठों पे नाम तेरा, आँखों में पानी है। वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु, हमारा दीन गुरु, हमारा सतगुरु आगण आया, मैं बारी जाऊं रे। हमारा दीन गुरु आगण आया, मैं बारी जाऊं रे। हाँ, बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, बारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। हमारा सतगुरु, हमारा दीन गुरु, हमारा सतगुरु आगण आया, मैं बारी जाऊं रे। हमारा दाता आगण आया, मैं बारी जाऊं रे। Gurudev, we were just listening to this band that these youth have formed after the prison program. It's called Out of the Box. We were just listening to them. बहुत बढ़िया। Gurudev, we also have about 30 people who've done the program over the last several years, and वो लोग थोड़ा अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे। हाँ, मैं आपके नाम लेता हूँ, आप संक्षेप में अपना। सुरेंद्र सिंह जी। जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में नमन। मुझे 2007 को सेंट्रल जेल उदयपुर में सुपरिंटेंडेंट के रूप में काम करने का अवसर मिला और आर्ट ऑफ लिविंग से मेरा कोई परिचय नहीं था। उस समय मुश्किल से 2 या 3 दिन हुए होंगे कि गिरधारी भैया
जो आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे लिए तो गुरु हैं, आप आए और गुरुजी की प्रेरणा से सेंट्रल जेल उदयपुर में एक के बाद एक प्रोग्राम और विविध आवृत्तियों को लेकर के इतने अधिक प्राथमिक एडवांस यूथ लीडरशिप प्रोग्राम इतने बड़ी मात्रा में हुए कि 75% जेल में बंदी भाइयों ने समस्त प्रोग्रामों में भाग लिया। वहीं गुरुदेव की असीम कृपा हुई कि मेरा स्थानांतरण होना हुआ और गुरुदेव का उदयपुर में हम सभी को आशीर्वाद देने हेतु मार्च 2012 में पदार्पण हुआ। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और द्वितीय चरण में मुझे पुनः 2018 में सेंट्रल जेल उदयपुर पर पोस्टिंग मिली, तो गुरुदेव की असीम अनुकंपा से शायद आपका मुझ पर विशेष आशीर्वाद है, प्रेम है, स्नेह है कि ये जो बैंड आप देख रहे हैं इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के संगीत समारोह में भाग लिया। मेरी दृष्टि में जेल सेवा मानवता के लिए श्रेष्ठतम सेवाओं में से एक है और उससे अधिक सौभाग्य मानव जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। सुरेंद्र सिंह जी इज फॉर्मर DIG प्रिजन राजस्थान और ये सारे बैंड फॉर्म करने में और जितने भी हमारे सक्सेस स्टोरीज हैं उसमें उन बहुत बड़ा हाथ है सुरेंद्र सिंह जी का। और साथ ही शंकर सिंह जी भी हैं, वो भी सुपरिंटेंडेंट हैं। नंद सिंह जी भी हैं, वो भी सुपरिंटेंडेंट हैं, वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। कालू जी अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे। जी, मैं 18 साल की उम्र में मुझे आजीवन सजा हो गई थी। 14.5 साल मैंने उदयपुर सेंट्रल जेल में भुगती है। और हमारे उप अधीक्षक महोदय सुप्रिटेंडेंट श्री सुरेंद्र सिंह जी, उप अधीक्षक महोदय श्री नंद सिंह जी शेखावत। राजस्थान में एक ऐसी पहली जेल है जो राजस्थान में उदयपुर सेंट्रल जेल को इन्होंने रंगीन बनाया। और श्री श्री रविशंकर जी के आज आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ और साधना की है। और 14.5 साल जेल काटने के बाद में मानसिक तनाव बहुत आ जाता है और इसलिए सुदर्शन क्रिया, योग क्रिया से आज मैं यहाँ हूँ और बिल्कुल सुरक्षित हूँ और स्वस्थ हूँ मैं। जय गुरुदेव। पर्वत सिंह। जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। एक्चुअल में 2009 में मैं किसी कारणवश उदयपुर जेल में गया था और मैं बहुत मानसिक तनाव में था। उस टाइम पीरियड में से हमारे गिरधारी जी हैं जो उनका बहुत आभार रहा है हमारे पे। उस टाइम में मैं इतना डिप्रेशन में था। 3 महीने मैंने जेल के अंदर बहुत ही डिप्रेशन में गुजारे। और फिर हमारे दिनेश जी हैं, इनके थ्रू हमें समाचार मिले कि गिरधार जी पधारते हैं या सुदर्शन क्रिया करवाते हैं और योगा करवाते हैं। तो वो हमने धीरे धीरे ज्वाइन किया और हमें धीरे धीरे प्रेरणा मिलती रही। मगर मेरे दिल में एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं नेगेटिव थॉट थी किसी के प्रति, क्योंकि उसने मुझे फ्रॉड केस के अंदर मुझे जेल भेजा था। तो मेरी जब तक मतलब मैं जेल से छूटा नहीं, 4 साल में रहा, तब तक मेरे उसके प्रति इतनी नेगेटिविटी थी कि पूछो मत आप। जैसे भी बाहर निकला जेल से ये मेरी थ्रू कहानी है। मैंने 5 लोगों के साथ मिलके उसका मर्डर करने का प्लान बनाया था कि मैं बाहर जाऊंगा और मैं उसको सबक सिखाऊंगा कि मुझे मतलब इनोसेंट था, तब भी मुझे जेल में भेजा। तब मुझे गुरुदेव की एक बात याद आई कि जब भी आपको गुस्सा आए आप सुदर्शन क्रिया कर लीजिए, 2 मिनट के लिए आप बैठ के आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, है ना। उस दिन मैंने 5 मिनट के लिए एक बंद कमरे में जाके मैं सबको छोड़ के फिर मैंने सुदर्शन क्रिया करी। और मैंने सोचा कि अगर मैं अभी जाके ये क्राइम करने जाऊंगा तो आगे आके मेरी लाइफ पूरी और बर्बाद हो जाएगी।
वो 2 मिनट का जो गुस्सा जो होता है उसको अगर आप इस क्रिया के थ्रू आप अगर इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसको, तो ये 2 मिनट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, गुरुजन का और आपका। हम लास्ट करेंगे जर्नैल सिंह जी, आप वहीं स्टेज से संक्षेप में अपना अनुभव। जर्नैल सिंह जी इज द लीड सिंगर ऑफ द बैंड। बहुत अच्छा गाया भाई, वो क्या आंखों में पानी हो, बहुत अच्छा गाया था तो दिल में तस्वीर, या बहुत अच्छा सूफी गाना है, बहुत अच्छा। गुरुजी मैं जब सेंट्रल जेल उदयपुर में आया तो हमारे प्रेजेंट में सुप्रिटेंडेंट साहब शिकावत जी थे, और मैं आर्ट ऑफ लिविंग को कभी जानता नहीं था, मैं बहुत डिप्रेशन में था। और इंदिरा दीदी जी आए, इन्होंने हमारे को आर्ट ऑफ लिविंग में बारे बताया, और प्रदर्शन क्रिया जब की मैंने नाड़ी शोधन जैसे किया तो मैं सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता था, तो मेरे जैसे आलाप वगैरह और बढ़ने लगे, तो मैं इंटरेस्ट लेने लग गया और भी यार ये बहुत बढ़िया है। तो गुरु जी की आज भी तस्वीर एक योगा हॉल में लगी हुई है सेंट्रल जेल उदयपुर में। तो जब तस्वीर को हम देखते तो गुरु जी हमारे को देख के मुस्कुराते। तो हमने बोला, एक वारिस शाह जी ने शेर लिखा था, दे दीदार दे, एक बार दीदार दे दे यार, तू हंस रहा है हमारे को देख रहे, कब हमारे को दीदार देगा। तो आज गुरु जी आपके दीदार हो गया, बस हमारे को तो इतना ही चाहिए था। जय गुरुदेव। गुरुदेव पहली बार है कि आज हमारे साथ प्रशासन के लोग भी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो लोग प्रेजेंट प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी हैं, और उनके टीचर्स भी हैं जिन्होंने कई साल इस इनिशिएटिव में काम लिया। तो हमारे साथ टीचर्स हैं गिरधारी गर्ग जी, इंदिरा तलरेजा जी, कैप्टन विमल जैन, जितेंद्र जैन जी, इश्विन सचार और नीता सावंत जी। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल देयर एफर्ट्स। गुरुदेव इतना सुंदर काम है, इन सब के अनुभव सुन के एकदम कन्विक्शन आ जाती है कि ये जो काम कर रहे हैं हमारे टीचर्स, सब वॉलंटियर्स, ये भगवान का ही काम है और भगवान ही करवा रहे हमसे। Gurudev, government program participants have some questions. Gurudev, many times in office, if we become too compassionate, our team members may perceive it as a sign of weakness, which affects the work. How do we balance compassion and discipline at the workplace? Like you ride a bicycle. बाइसिकल में चलते हैं आप, तो ये नहीं सोचते हैं दाहिने हो तो बाएं जाओ, बाएं हो तो दाहिने जाओ, नहीं, बैलेंस करते। ऐसे अपना स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए और करुणा भी होनी चाहिए, दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। Gurudev, we are told that the inner self is a treasure house of all requirements. If you want happiness, search within. Then how do we deal with the external world, the rewards, pleasure, appreciation, motivate us to work? I'm afraid if I complete depend on the inner self, does it lead to inaction and lethargy? No. Do you see I'm very inactive and lethargic? And look at all these people, all these teachers, they're all so active. नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, हम तृप्त हो जाने से हम काम करना बंद करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, तृप्त लोग और ज़्यादा काम करते हैं, अतृप्त लोग देखिए वो बड़े परेशान रहते हैं। मगर you know, patience is not complacence. Dynamism is not restlessness. We must know that. If someone is very restless, इधर से उधर भाग रहे हैं, बड़े रेस्टलेस होके उनसे कुछ होता नहीं काम, नहीं? तो डायनामिज्म रेस्टलेसनेस को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कोई बता बहुत काम करता है, अच्छा ठीक है जी, आपने बहुत काम किया, नतीजा क्या निकला?
सुबह से काम कर रहे थे मगर हाथ में कुछ नहीं आया। ये नहीं, बुद्धिमत्ता के साथ करनी चाहिए, होश के साथ करना चाहिए ना, नहीं है ना। Gurudev, earlier in the era of joint families, people enjoyed relationship like chacha, chachi, bua, mama, mami, which added richness and warmth to life. However, with the shift of nuclear families, many of these relationships are strained and missing. Gurudev, how can we resolve such conflicts and restore harmony in relationships, Oh, protecting? it's easy. Make someone else your chacha if you don't have a chacha. There's so many people, so many friends. You call in चाचा, मामी नहीं तो पड़ोसी की किसी को मामी बना लेना, वो भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश। अरे जब नहीं है क्या करोगे? देखिए कई लोगों को बहन नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, राखी बहन बना लेते कि नहीं? किसी को कह देते हैं तुम मेरा राखी बहन हो, तो वो फिर राखी बांधने आ जाते, ये भी तोहफा, भैया दूजा के दिन ये भी तोहफा देने चले जाते हैं। इस तरह से यदि हमारा संबंध नहीं है, संबंध बनाने में क्या दिक्कत है? दुनिया भर के अच्छे लोग हैं सब जगह, जो अच्छे नहीं उनको भी अच्छे बना सकते हैं हम। संबंध बनाओ तो अच्छे हो जाते हैं, अपना बना लेना, यही कला होनी चाहिए। सबको अपनाने की कला ही जीवन जीने की कला, कोई पराया नहीं है, यही प्रेम का मंत्र है। कोई गैर नहीं है, यही ज्ञान का मंत्र है ना। Gurudev, what is your opinion about God? God के, you cannot make an opinion about God. God is something you experience, you realize. You realize, not make a concept of it. There is a beautiful story about Lord Buddha. An atheist came to Buddha and said, Lord Buddha, I don't believe in God. What do you say? Buddha said, yes, you are right. But you can stay. He said, you are right. So he went. And then someone who said, I believe in God, and a theist came. He said, I believe in God. Buddha said, yes, right. You can go. So they both went. The third person came. He said, I don't know whether there is God. Sometimes I feel there is God, sometimes I feel there is no God. What do I do? Buddha said, yes, I agree with you. You stay here. Let us explore. So this disciple who was around Lord Buddha, he got so confused. He said, Master, to one person you said, yes, there is no God. Another person you said, yes, there is God. Another, third one comes, I also don't know, let us explore. I'm so confused. Lord Buddha said, see, one who has a concept of God, he thinks God is somewhere up there in the heaven and dictating him. And he has his own concept. He is not ready to explore the truth. The other person, he says, there is no God. He has very confirmed in his mind there is no God, and any amount of, he is not open to any experience. But the one who is really seeker of truth comes and says, I don't know. When you come, then you want to know, that person can know, can experience. Like that, God is that from which everything has come up, in which everything is, into which everything will dissolve. There is a beautiful story in Upanishad. A small child asks his father, Father, how is God? What God looks like? So the father took the boy outside the house, and he asked them, before this house was built, what was here? He said, there was empty space. Where the house is built, in the space. When the house is destroyed, what will remain? The boy said, space.
He said, that is God. Come, come, Brahma. The space in which everything is, from which everything has come, to which everything dissolves, that space is God. And how is that space? It is all love. It's all energy. It's all what you are. So before to know what God is, how God is, do you know who you are? Does your mind has a form? No. Does your mind has a color? No. Does your mind has a taste? No. So what is your mind? It is just energy. Huh? Your body has a shape. Your body has a face. But do you have a face? You don't. So the energy in you is divinity. That is love. And to realize, you need more energy to realize. And so you do all this practice. When I was in Pakistan, it was a big lecture that was organized in the Lahore University. There they asked me, in India you believe in so many gods, we believe only one God. Here. That is the problem. He said, look, you have the same atta. In the same atta you make naan, you make paratha, you make samosa, you make Karachi halwa also. Isn't it? But it's the same atta. So you do it in very different style. In India also we have only one God, but the God is honored, worshipped. We put him different costumes, different forms, and honor God, that's all. In all the forms, you only see the formless. The same God is in human beings. The same God is in the trees, in the animals, in the rivers, in the mountain. The whole universe is pervaded by a force, by Shakti, and that is what is God. Yeah? And that is all love. So they said, nobody ever told us like this. And they became so happy, all the youths there. So see the oneness in the diversity. That is Adhyatma. Gurudev, can a person be spiritual without materialism, or do we need both? Please guide. See, your body is better, right? Your body needs amino acid, carbohydrate, protein, and it needs comfort. You need to sleep, you need a bed, you need to bathe, you need water. You can't be without the material things around you. But is that only enough? No, because your spirit is made up of integrity, honesty, compassion, energy, wisdom, all this. So you need both. Yeah? Alone materialism is not enough. And alone spirituality, if someone says, I want nothing, but even they need some food. And see in Kumbh Mela what is happening, those people, sadhus who says, they need nothing, but they all need food. They all need toilets, they all need tents. So nobody can say materialism is bad. They say they are foolish. In the Upanishads very clearly it is said, one who goes after the unseen, the spirit, gets into darkness. One who goes after the seen world, only material, he gets into darkness. And one who goes only in that, both are getting into greater darkness. So, in the life you need to balance both body and mind. Mind needs peace, body needs nourishment.
they are not contradictory. They should go together. They go together. ये सब पागलपन है. कोई साधु हाथ ऊपर लेके बैठा है 30 साल से, क्यों ऐसे करते हैं? बिल्कुल पागलपन. ये लोग ना ज्ञान जानते, ना शास्त्र जानते, ना कुछ. कठोर तपस्या क्या कर रहे हैं जी? कठोर तपस्या कर रहे. क्या तपस्या कर रहे तुम? बुद्धिहीनता है, सब पागलपन है. हमारे देश में पागलपन की कोई कमी नहीं, बहुत तरह की पागलपन है. अध्यात्म अलग है, ज्ञान ध्यान अनुभूति अलग है. प्राणायाम करे, योग करे, ध्यान करे, ये बात है. कई तथाकथित लोगों को देखो, साधु संत, इनका चेहरे में कोई ऐसा तेज है, न प्रसन्नता है, न आनंद है. नाम तो आनंद है, ना आनंद है. संत का नाम आनंद इसलिए रखते हैं, वो इतने आनंदित हो उठते हैं. उनके लिए कोई अब गैर नहीं, कोई पराई नहीं, सब अपने लगते हैं. तो उनके कण कण से आनंद उठता अभ्यास से, तब इसीलिए उनके नाम के पीछे आनंद हो जाता था. परमानंद, देवानंद तो वो तो सिनेमा में चले गए. मगर ये आनंद का नाम अक्सर संतों के साथ लगता था कि उनके भीतर इतनी आनंद वाकई में होना चाहिए. अब यहाँ देखो साधक कितने, सब साधक सब इतने आनंदित थे. हमारे टीचर्स देखो सारे इतने आनंदित थे, ऐसे आनंदित रहते थे. मगर सिर्फ नाम आनंद लगाने से, बड़े बड़े माला रुद्राक्ष माला पहनने से कोई संत नहीं होता. उनके दिल में ऐसा प्यार, करुणा, ज्ञान हो तो संत होते हैं. ये तो मेरा ओपिनियन है. गुरुदेव, हिंदी में प्रश्न है. गुरुदेव, जब तक आपके साथ होते हैं तो वैराग्य में होते हैं, पर दुनिया में वापस जाकर वैराग्य कम हो जाता है. जीवन में वैराग्य को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बार बार सत्संग में बैठना चाहिए. अपना जहाँ भी दुनिया में सत्संग तो होता है, हफ्ते में ये बात देखो. गुरुदेव, माता पिता और निकट संबंधों के मोह से कैसे बाहर आए? क्या इसके लिए दृश्य से दृष्टा का अभ्यास पर्याप्त है? भाई देखो, माता पिता, पति पत्नी, बंधु बहन, बच्चे, इन लोगों के मोह से बाहर निकलने की चेष्टा ही तुम छोड़ दो. अपने आप से लड़ो मत. अरे इनका मोह मुझे होना नहीं चाहिए, अरे इनसे मुझे डिटैचमेंट होना चाहिए. क्या खाक डिटैचमेंट? तुम डिटैचमेंट करने की जितना चेष्टा करोगे उतना दसते जाओगे. सहजता से रहो. जैसे तुम अपने माँ बाप को प्रेम करते हो, ऐसे और चाचा चाची और दो साथ और उन्हीं उम्र के और लोगों के साथ तुम हाथ मिलाओ, उनको भी अपना लो. जैसे अपने बच्चों के साथ तुमको जितना लगाव है, सिर्फ मेरा बच्चा हमारा बच्चा, कितना तुम अपने बच्चे के लिए करो. और 10-20 बच्चों के साथ ऐसा भाव रखो. तब देखो तुम्हें अभी जो तकलीफ हो रही है किसी अटैचमेंट से वजह से, वो नहीं हो, कम हो जाएगा वो. इसीलिए हमारे देश में जॉइंट फैमिली प्रयोग. जॉइंट फैमिली में इतना सबके साथ घुल मिल के रहते थे. कोई भी व्यक्ति, अभी 4 लड़के हैं, चाहे भाई बहन, चाहे भाई लोग हैं, उनके बच्चे साथ में रहते हैं. कोई भी पिता ये नहीं देखता कि सिर्फ मेरा बच्चे के लिए मैं मिठाई खरीद के लाऊं. नहीं, वो देखा कि मेरे भाई का, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, सब बच्चों के लिए मिठाई लेके आता. करते थे कि नहीं? बताओ भाई. हाँ, घर में सिर्फ अपने बच्चे 2 होंगे, अपने जेठ के, अपने
क्या देवर के बच्चे होंगे उनके लिए भी सब करना पड़ता था, करते थे, खुशी से करते थे, रो पीट के नहीं। मन विशाल होता था। ए जॉइंट फैमिली में पहले मन विशाल। हम एक बार यहाँ गोकर्ण में गए थे, गोवा के पास है गोकर्ण। वहाँ एक परिवार में पता है कितने, 150 लोग एक परिवार के, इतना बड़ा जॉइंट फैमिली था। और जो लोग भी अतिथि आते थे उनके लिए अच्छे से खाना वाना बना। वहाँ उन दिनों में होटल थे ही नहीं, होटल ही नहीं था वो उस गांव में था कि वो बॉर्डर में पड़ता। उधर जाओ तो ना वो कर्नाटक के हुए, ना महाराष्ट्र के हुए, गोवा के हुए, वह बीच के गांव में। मगर बहुत अच्छे जॉइंट फैमिली की एक वैल्यू रहते थे। 150 लोग। मैंने कहा आप दूसरा आपके घर में ही स्कूल खोल सकते हैं। घर के इतने बच्चे थे। इतने बच्चे थे। मुझे याद है 70s में, 70s 80s में दिल्ली से, वाराणसी से एक बिजनेसमैन आते थे। उनका नाम मोहम्मद कवि थे, मुस्लिम थे कवि। बहुत हमसे बहुत प्रेम था, हमारे पास आते थे घर पे, यहाँ भोजन करते थे। तो उन्होंने एक बार हमको बहुत कहा कि आप हमारे घर पे आए। तो उनके घर पता है पूरे हवेली में करीब 100 लोग हैं उनके परिवार। एक परिवार 100 लोग, और बच्चे उनके बड़े सज्जन थे। वो करते थे ना रेशम का, वहाँ बनारसी साड़ी दुपट्टा ये सब बनाने का उनका बिजनेस था। वो यहाँ आते थे बेंगलोर यहाँ पे। और गली से जाओ तो अंदर जाओ तो बहुत हवेली इतनी बड़ी, और उसमें इतने सारे लोग, 100 लोग परिवार, बड़े खुशी रहते थे सब। एक तरह से उदार था, सब मेरे अपने हैं, इस तरह का एक विशाल भाव था। वो बोले कि जब गुरुदेव आ रहे हैं तो हम 4-5 दिन से घर पे कोई मीट वोट कुछ नहीं बनेगा। गुरुदेव को बुला रहे हैं घर पर, पूरा स्वच्छता से रखना। और हर एक बच्चे में इतना एक संस्कार डाला गया था, क्योंकि जॉइंट परिवार था। वो बात है। तो हम अभी जो न्यूक्लियर परिवार हो जाते हैं तो बस रिश्ता नाता सब पीछे रह जाता है। फिर मैं ही मैं हूँ, मेरा ही होना है, मेरा ही नाम होना है, मेरा ये होगा, मेरा 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 मैं करके मर जाते हैं। हो गया? हाँ। गुरुदेव, आध्यात्मिक पथ पर तीव्रता से प्रगति करने का मन तो होता है, पर अभी इस छोटी उम्र में मन संसार में भी रहता है और उसका सुख भोगना चाहता है। कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, बैलेंस करके चलो। संसार का सुख भोगना है तो ये सात्विक सुख हो, ठीक है। सात्विक सुख है, सात्विक सुख माने ठीक है हम सुखी रहना चाहते हैं। राजसिक सुख किसी को पीड़ा दे के, तंग करके, कोई कुछ भी हो जाए मैं सुखी रहूं, ये। तामसिक सुख वो है चाहे मुझे ना मिले उसको नहीं मिलना चाहिए। दूसरे को सुखी नहीं होने देना। हमको भले ना मिले, दूसरों को पीड़ा देने में खुशी मनाने वाले होते हैं, ये तामसिक सुख। ठीक है ना? तो क्षणिक सुख होता है, थोड़ी देर के लिए खुशी आ जाए, माला वाला पहना लिया, किसी से 2-4 प्रशंसा की बात, अरे जाके देखो क्या है इसमें। सांसारिक सुख माने क्या, कितना? भाई हमारे सारे इंद्रियों का लिमिट है कि नहीं?
मान लो आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, कितना रसगुल्ला खाओगे? 1 2 3, 3 के बाद तो लगोगे अरे ये तो पीड़ा हो गई, बाप रे अभी नहीं, है ना? लोग सब देखना, संसार को सब फ्लावर शो देखना, ये शो देखना, कितना देखोगे? यहाँ से लोग जाते हैं पेरिस घूमने, ये सब देख दुख के थके मारे आते हैं। गए हॉलीडे में, हॉलीडे से आए टैंड एंड टायर्ड, और उससे रिकूपरेट करने के लिए और 2 दिन लगता। फिर हॉलीडे से घर आके टू रिकूपरेट फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ द हॉलीडे यू टेक अनदर 2-3 days। ओ बा थक गए, ये कोई हॉलीडे थोड़ी ना होती, तो कितना भोगोगे भाई? तो इसके पीछे अच्छा पैसे, कितना पैसे बनाओगे? सारा पैसे बना के बैंक में रखे तू मर जाओगे, और तुम्हारे बच्चे उसको लेके कोर्ट में झगड़े करते रहेंगे, है ना? तो भूख जो है, अति भूख सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं तुम सब अपना बैंक बैलेंस एम्प्टी करके तुम बैठ जाओ सड़क पे, नहीं कह रहा हूं, तो अपना बनाओ, यशस्वी हो, प्रगति करो, उन्नति करो, समाज में उन्नति करो, साथ साथ अपना अध्यात्म का भी उन्नति करो। तुम्हारा मन को ऐसे दाग नहीं लगने दो, मन को ऐसे ऊपर उठा के रखो, प्रसन्नता से जियो। जब भी जीते हंसते मुस्कुराते निश्चिंत होके जीना है, उसी के लिए तो ये सब साधनाएं हैं, है ना? गुरुदेव, मुझे किसी अत्यधिक कुशल व्यक्ति के साथ सहज तरीके से कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनके सामने मैं स्वयं को छोटा महसूस करता हूँ। किसके सामने? अत्यधिक कुशल व्यक्ति के साथ सहज तरीके से कैसे व्यवहार कुशल करना? व्यक्ति के सामने? अत्यधिक कुशल व्यक्ति। अकेडी क्या होता है? अत्यधिक। अत्यधिक। ये तुम अति लगाए ना, ये गड़बड़ है। कोई अत्यधिक कोई होता ही नहीं है। तुम जिसको बहुत कुशल समझते हो उसमें भी कुछ बेवकूफियां होती है। यदि वो ज्ञानी ना हो, ज्ञानियों की बात अलग होता है, गुरुओं की बात अलग होती है। और लोगों के साथ तुम्हें कंपटीशन की क्या दरकार है? यदि उनमें कुछ अच्छी बातें हैं तो सीखो तुम। हम क्या करते हैं, हमसे कोई ज़्यादा अच्छे हैं, उनसे संबंध बनाने में हमको झिझक होती है। हमसे कोई नीचे है, उनसे भी हम संबंध है, उनको तो हम केयर ही नहीं करते। कौन केयर करता? उसके नीचे जो उसमें कुछ, अरे ऐसे तो कुछ नहीं है, इस आदमी में कुछ नहीं था, उसको नहीं केयर करते हो। अपने बराबर की लोगों के साथ तो अपना बनता रहता है, कुछ बिगड़ता रहता है। तो तुम अकेले ही पड़ गए, ऊपर के व्यक्ति से नहीं संबंध, साथ के व्यक्ति से संबंध नहीं बन पा रहा है, और नीचे के व्यक्ति से नहीं कोई संबंध। इस तरह से होना मूर्खता है। हाँ, सब में जिसमें जो है, जो सीख सकते सीखो, आदर करो, सम्मान करो सबको, है ना? बस काफी है ना? क्या है? और क्वेश्चंस है गुरुजी? बहुत प्रश्न है। नहीं, और 2 more questions। 2 है, तो बोलो। ठीक है। गुरुदेव, मुझे कई महीनों से एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण शरीर में विभिन्न प्रकार की समस्या हो रही है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। देखो, शरीर में ऑटो इम्यून ये सब समस्या थी, तो डॉक्टर ने कुछ बोल दिया, तुमने उसको मान के बैठ गए, और बीमारी है बीमारी है बीमारी है, उसी को रटते रहे, वही जपते रहे, जो जपोगे वही हो जाओगे।
भूल जाओ ये सब। ऑटो इम्यून है, तुम्हें स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तुम्हारा हड्डी घिस रही है, अरे हर चीज बदल सकती है, बदल सकती है, इस पे विश्वास रखो। 1 साल में हमारे शरीर के एक एक एटम बदल जाता है। आज साइंस कह रही है ये बात, आज विज्ञान, आपने सुना है ना, आज विज्ञान का बहुत सारी चीजें। अपने शरीर में स्वेलिंग कम होने में 6 वीक्स 6 हफ्ते लगते हैं। यहाँ देखो 1 हफ्ते में 8 दिन में यहाँ ठीक हो जाए, 40% स्वेलिंग रिड्यूस हो जाता। और कितने लोग सत्संग में भाग लेते, मेडिटेशन करते। आज ही पता 102 रिसर्च पेपर्स आज तक पब्लिश हुई है, कैसे मेडिटेशन से, क्रिया से कितनी सारी बीमारियां दूर हुई लोगों की दुनिया भर में। ऐसे कोई निदर्शन ना हो, इतने सारे दुनिया में सब जगह ध्यान का क्यों लोग महत्व देंगे। पर 193 देशों के लोगों ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे को मान्यता दी, साइन करके यूनाइटेड नेशन में ये हुआ। सभी देश है इसमें, 193 देश मानो समझो। इसलिए तुम जिस पे विश्वास रखो, आयुर्वेद में, ध्यान में, सेवा में, सत्संग में, साधना में, बहुत ठीक हो जाता है। आज ही दर्शन लाइन में थे, कितने हजारों लोग थे, कि कितने लोगों ने अपना अनुभव व्यक्त किया कि ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, वो ठीक है ना। गुरुदेव, जीवन को अधिक मजेदार, हल्का और उत्सवपूर्ण कैसे बनाया जाए? अरे रात भर रामायण सुनकर सुबह आके पूछे राम और सीता चचेरे भाई है क्या? राम सीता के चचेरे भाई है, ठीक है। चलिए भाई आप गाइए अभी। प्रीतम का दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके आप हुई बदनाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू
हंसना भी जन्नत है तेरी तमीज जन्नत है ओ हंसना भी तो जन्नत है तेरी तमीज जन्नत है ओ जन्नत है तेरी गलियां तेरी दहलीज जन्नत है तेरी दहलीज जन्नत है तेरा हंसना भी जन्नत है हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन जिंदड़ी दा देवड़ दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी अली मौला दम दम अली मौला दम दम अली मौला दम दम अली मौला दम दम चारे चिराग तेरे बरन हमेशा चारे चिराग तेरे बरन हमेशा चारे चिराग तेरे बरन हमेशा पंजमा में बालनी है बना चारे चिराग तेरे बरन हमेशा पंजमा में बालनी है बना Like flowers in the forest that go unnoticed, there are women who share not for recognition but because it is their innate nature. It's the first time I've been to a conference which is not just about the panels, but it's all about the whole experience. Speaking about their experiences, I have been blown away by so much beauty, so much knowledge, so much spirituality. The most incredible experience I think I've had ever. It's something that is out of this earth. It's like I'm in another world. And the women here are empowered women from 60 nations. We have something to do in the world. So I feel it is the best use of the days I have been given on earth to be here. See life from a bigger context and commitment to a cause and compassion. These three C's can elevate our life. Women is source of harmony, I would say, in a family, and she can create such a harmonious environment, society. I am gradually realizing my dreams in life and I feel honored
to be a student of the art of living free schools. Events are transitory. Pick up the wisdom and be free. Relax and just be.